नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास बचपन में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन आज उसी गांव में उसका नाम सबसे अमीर आदमी के रूप में लिया जाता है। यह कहानी किस्मत, मेहनत और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक साधारण लड़के की है, जिसने अपने गांव में खुद का स्कूल बनवाया और हजारों बच्चों का भविष्य बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रोज मजदूरी करने जाते थे और माँ गांव के अमीर घरों में काम करती थी। घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। कई बार ऐसा होता था कि पूरे गांव में ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता था। रामू बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। गांव का सरकारी स्कूल नाम मात्र का स्कूल था। वहां ना तो सही ढंग से शिक्षक आते थे और न ही बच्चों को समय पर किताबें मिलती थी। कक्षा में अक्सर शोर रहता और पढ़ाई बहुत कम होती थी। कई बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें खेती या मजदूरी में हाथ पटाना पड़ता था। रामू रोज नंगे पैर स्कूल जाता था। उसके पास कॉपी किताब बहुत कम थी। वह दूसरों की पुरानी किताबें लेकर पढ़ता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में अभ्यास करता था। कई बार थकान और भूख के कारण उसका मन पढ़ाई से हट जाता, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। स्कूल में जब शिक्षक नहीं आते, तब रामू खुद से किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश करता। उसे कई विषय समझ नहीं आते, लेकिन वह हार नहीं मानता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वे मानते थे कि गरीबों की किस्मत मजदूरी तक ही सीमित होती है। रामू इन बातों को चुपचाप सुनता रहता था। उसके मन में धीरे धीरे यह भावना पैदा होने लगी कि जिस शिक्षा व्यवस्था में वह पढ़ रहा है, उसमें बहुत कमियां हैं। वह सोचता था कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वह बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। घर की आर्थिक हालात बहुत खराब थी। कई बार फीस और कॉपी किताब के पैसे नहीं होने पर उसे स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती थी। फिर भी वह किसी तरह पढ़ाई जारी रखता था। माँ उसे हमेशा समझाती थी कि पढ़ाई भी उसे इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। यही बचपन का संघर्ष रामू के जीवन की नींव बना। इसी गरीबी और अभाव के बीच में उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका था, अपने जीवन को बदलने का और एक दिन अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का। कक्षा पूरी करने के बाद रामू ने गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय लिया। उसके पास न ज्यादा पैसा थे और न ही कोई सहारा। शहर उसके लिए एक नई और कठिन दुनिया थी। रहने के लिए उसे एक छोटे से कमरे में कई लड़कों के साथ रहना पड़ा। दिन में वह काम की तलाश करता और रात में पढ़ाई की। कुछ दिनों बाद उसे एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना और देर रात लौटकर पढ़ना उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में ही छूट जाती और वह सो जाता था। फिर भी उसने पढ़ाई छोड़ने का विचार नहीं किया। शहर के लोग उसके कपड़ों और उनके बोलने के तरीके से समझ जाते थे
कि वह गांव से आया है। कई बार उसे काम पर ही अपमान सहना पड़ता था। कुछ लोग उसे कठोर शब्दों से बात करते और उसे तुच्छ समझते थे। इन बातों से उसे दुख तो होता था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसे मजबूत बना रहा है। रामू ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। फीस भरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना पड़ा ताकि वह पढ़ाई जारी रख सके। वह दूसरों की नोट्स लेकर पढ़ता और लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। कॉलेज के दिनों में उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा दी। दूसरी बार भी वह सफल नहीं हुआ। 2 बार की असफलता के बाद उसके मन में डर और संदेह पैदा होने लगा। लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत किया। इसी दौरान उसे कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों तक उसने केवल चाय और सूखी रोटी खाकर काम चलाया। फिर भी वह हर दिन अपने लक्ष्य को याद करता रहा कि उसे एक दिन अपने गांव लौटकर बच्चों की मदद करनी है। तीसरी बार परीक्षा देने से पहले उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और अनावश्यक चीजों से दूरी बना ली। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। यह सफलता उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। उसे नौकरी मिली और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी पुराना सपना जीवित था, जो उसने गरीबी में रहते हुए देखा था। संघर्ष और अपमान से भरे इन वर्षों ने रामू को धैर्य और आत्मविश्वास सिखाया। यही अनुभव आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बने। नौकरी मिलने के बाद रामू की जिंदगी में पहली बार आर्थिक स्थिरता आई। अब उसे हर महीने निश्चित वेतन मिलने लगा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता की हालत सुधारने की कोशिश की। गांव में घर की मरम्मत करवाई और माँ बाप को नियमित पैसे भेजने लगा। यह उसके लिए यह सबसे बड़ी खुशी थी। नौकरी के साथ साथ रामू ने पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनुभव बढ़ाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि केवल नौकरी करने से उसका सपना पूरा नहीं होगा। वह चाहता था कि वह अधिक से अधिक बच्चों को सही शिक्षा पहुंचा सके। इसी सोच के साथ उसने अपने खाली समय में कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उसके पास केवल 5 विद्यार्थी ही थे। वह एक छोटे से कमरे में शाम को बच्चों को पढ़ाता था। उसकी पढ़ाने की विधि सरल और स्पष्ट थी, जिससे बच्चों को विषय जल्दी समझ में आने लगे। धीरे धीरे उसके पास पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही समय में उसके छोटे से प्रयास ने कोचिंग सेंटर का रूप ले लिया। उसने अपनी बचत में से एक छोटा सा स्थान किराए पर ले लिया और वहां नियमित कक्षाएं की। आसपास के इलाके के बच्चे वहां आने लगे क्योंकि उनके परिणाम अच्छे आने लगे थे। माता पिता को भरोसा होने लगा कि रामू उनके बच्चों को सही मार्ग दिखा सकता है। रामू ने अपनी आमदनी का एक हिस्सा फिर से शिक्षा में लगाया। उसने अच्छी किताबें खरीदी, कुछ शिक्षकों को अपने साथ और जोड़ा। धीरे धीरे उसका संस्थान प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे।
समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। अब वह केवल नौकरी पर निर्भर नहीं था, शिक्षा से जुड़ा उसका काम भी उसे अच्छा लाभ देने लगा था। उसने यह समझ लिया था कि अगर काम ईमानदारी और उद्देश्य के साथ किया जाए तो सफलता अपने आप मिलती है। कुछ ही वर्षों में रामू अपने इलाके का एक सफल व्यक्ति बन गया। उसके पास सम्मान भी था और धन भी, लेकिन उनके मन में यह बात हमेशा रखती थी कि उसकी सफलता केवल उसके लिए नहीं है, उसे अपने गांव, वहां के बच्चों के लिए और कुछ करना है। उसे अक्सर अपना बचपन याद आता था, जब वह सरकारी स्कूल की व्यवस्था से परेशान रखता था। वही यादें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने गांव लौटकर एक ऐसा काम करेगा जिससे आने वाली पीढ़ी को वही कठिनाइयां ना झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। यही से उनके जीवन का उद्देश्य शुरू हुआ, जो आगे चलकर उसके गांव का तस्वीर बदलने लगा था। कई वर्षों बाद रामू अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा कमजोर और असहाय लड़का नहीं था। उसके पास अनुभव भी था और साधन भी। गांव में कदम रखते ही उसे अपना बचपन याद आ गया। वही कच्चे रास्ते, वही पुराना सरकारी स्कूल और वही अधूरी सुविधाएं। समय बदल गया था, लेकिन स्कूल की हालत लगभग वैसे ही थी। रामू ने देखा कि स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। छत से पानी टपकता था और कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर नहीं था। कई दिनों तक शिक्षक समय पर नहीं आते थे और बच्चों को नियमित पढ़ाई नहीं मिल पाती थी। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे और किताबों की भी कमी थी। इन दृश्यों को देखकर रामू को गहरी पीड़ा हुई। उसने सोचा कि अगर इस तरह शिक्षा चलती रही तो गांव के बच्चे भी उसी गरीबी और मजबूरी के चक्कर में फंसे रहेंगे। तभी उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। रामू ने अपनी कमाई से गांव के पास एक जमीन खरीदी। उसने वहां एक आधुनिक स्कूल बनाने की योजना तैयार की। स्कूल में साफ सुथरी कक्षाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष और खेल का मैदान शामिल किया गया। निर्माण कार्य में गांव के लोगों को भी काम दिया गया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद स्कूल तैयार हो गया। यह गांव का पहला ऐसा स्कूल था जहां बच्चों को नियमित शिक्षक, अच्छी किताबें और व्यवस्थित पढ़ाई मिलने लगी। रामू ने यह तय किया कि गरीब परिवारों के बच्चों से बहुत कम या बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाएगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे वे भी वापस आने लगे। माता पिता को लगने लगा कि अब उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। रामू खुद समय निकालकर स्कूल आता और बच्चों से बातचीत करता। वह शिक्षकों को यह समझाता कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के चरित्र और सोच को भी मजबूत करना चाहिए। गांव में अब बदलाव साफ दिखाई देने लगा। जहां पहले स्कूल जाना बोझ समझा जाता था, अब वहां पढ़ाई को सम्मान मिलने लगा था। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ रहा था और माता पिता की सोच भी बदल रही थी। रामू का यह प्रयास केवल एक इमारत बनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव की दिशा ही बदलना शुरू कर दी थी। रामू का यह प्रयास केवल एक इमारत बनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। यह वही सपना था जो उसने बचपन में देखा था। समय बीतने के साथ साथ रामू का स्कूल गांव की पहचान बन गया। आसपास के क्षेत्रों से भी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे।
स्कूल के पहले ही कुछ वर्षों में उनके विद्यार्थियों ने अच्छे परिणाम देने शुरू किए। कुछ बच्चों ने आगे चलकर कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने लगे। रामू अब केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। जिन लोगों ने कभी कहा था कि सरकारी स्कूल में पढ़कर कुछ नहीं किया जा सकता, वही लोग अब अपने बच्चों को शिक्षा की ओर गंभीरता से भेजने लगे थे। गांव में यह समझ बनने लगी थी कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से बदले जा सकते हैं। रामू ने अपने अनुभव से यह जाना कि समस्या केवल गरीबी नहीं थी, बल्कि व्यवस्था की कमजोरी भी थी। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, न किसी को दोष दिया। उसने अपने काम से यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति भी ठान दे तो वह पूरे समाज को बदलाव ला सकता है। उसका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सोच बदलने का माध्यम भी है। जिन बच्चों ने पहले स्कूल जाना छोड़ दिया था, वे अब बड़े सपने देखने लगे थे। माता पिता भी अब बच्चों को मजदूरी पर भेजने की जगह पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे थे। रामू ने कभी अपने संघर्ष को भूलने नहीं दिया। वह बच्चों को यह बताता कि उसने वही कठिनाइयां झेली है जो वे झेल रहे हैं। इससे बच्चों को यह भरोसा मिलता था कि वे भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि वह अमीर बन गया, बल्कि यह थी कि उसने गांव के बच्चों को एक नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।